चलो बच्चा, आज क्लास नंबर केमा है जी? क्लास नंबर छठा है। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन कहां तक किए थे हम लोग? आज हम टास्क तुम लोगों को बहुत ढेर सारा देने वाले हैं। एक्सरसाइज तो पहलिका का टास्क बनवा दिए हैं। कितना था एक्सरसाइज नंबर इसका? 5.2 था। 5.1 तो करवा दिए थे ना? हाथ किस में लगाए हुए थे? 5.2 में। अभी हम क्वेश्चन करवा रहे थे सर। अब ये कैरी से हम बेटा सबको आज टास्क देंगे और सब क्वेश्चन एक कैरी से बन जाना चाहिए। किताब का एक क्वेश्चन। चलो आ जाओ। और क्वेश्चन यहां तक कहां तक करवा दिए थे तुम लोगों को? चलिए आइए और ध्यान देना। क्वेश्चन करवा दिए थे ये, ध्यान दो तो। ये क्वेश्चन करवा दिए थे, हो गया था ना? अरे ये क्वेश्चन करवा दिए थे, हो गया था ना? चलो आज ध्यान देना। इसके अगला क्वेश्चन करना था। कहता है एपी 5/6 एक पूर्णांक 1/6 कॉमा 1.1/3 का डॉट डॉट का कौन पद 3 है? क्या कह रहा है बाबू कि कौन सा पद 3 होगा? मतलब सर ये तो फिर वही बात हो गया सर पिछल के वाला कि इस श्रेणी का देखो तो तुमको बाबू प्रथम पद दे रखा है। कौन सा पद दे रखा है? प्रथम पद। देखो तो बाबू प्रथम पद कितना दे रखा है? तो कहेंगे कि सर प्रथम पद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5/6। अच्छा एक बात बताओ सर, सार्वय अंतर यानी पदों का अंतर जब आप निकालोगे तो सार्वय अंतर क्या निकाल पाओगे आप? तो सार्वय अंतर यानी डी का मान निकालो। ये तो प्रथम पद यानी ए का ना मान हो गया। ये प्रथम पद यानी किसका मान निकाल लिए? ए का मान। कितना निकाले? 5/6। सार्वय अंतर डी का मान निकालो तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं यानी एक में से कौन घटेगा? 5/6। एलसीएम ले लेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 कम 6 में से 5 घटेगा 1 यानी डी का मान क्या निकल गया सर? तो कहेंगे 1/6। अरे डी का मान क्या निकल गया? 1/6। बोलो यस या नो सर? डी का मान क्या निकल गया? 1/6। थोड़ा सा सोचो बाबू और हमको बताओ कि जब डी का मान निकल गया तो कहता कौन पद यानी पदों की संख्या आपसे क्या हो रहा है? पूछा जा रहा है। किसकी संख्या पूछा जा रहा है? पदों की संख्या। किसकी संख्या? पदों की संख्या। तो बताओ बाबू पदों की संख्या पूछा जा रहा है, एन का मान। जबकि कहता कौन पद 3 है तो मान लेते हैं अंतिम पद हमारा क्या है सर? तो 3 है। कभी भी पूछे कि कौन पद 3 है तो मान लेंगे अंतिम पद हमारा कितना है? 3 है। तो बताओ बाबू टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 3। ए का मान कितना दिया गया है बाबू? 5/6। अरे ए का मान क्या दिया गया है? 5/6 प्लस n का मान तो निकालना है सर माइनस का 1 और डी का मान कितना निकाल करके लाए सर? तो 1/6 है ना। अब बराबर में कितना है? 3। कैलकुलेट करो। 5/6 प्लस का 1/6 से n में गुना होगा तो n/6 और 1/6 से 1 में गुना होगा तो 1/6 बराबर क्या बच जाएगा? 3। देखो तो बाबू ये दोनों में एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये बचेगा 5 प्लस का n। अब माइनस का 1/6 उधर चल जाएगा तो प्लस का 1/6। आप यहां से देखो 5 प्लस का n और बटे में 6 बराबर 6 तिया के 18 और प्लस का 1 और बटे में 6। देखो तो बाबू 5 प्लस का क्या हो गया? n बराबर 18 और 1 19 और बटे में 6। यहां भी तो बटे में 6 है। बताओ ये 6 से ये 6 कट गया तो खाली कितना बचा सर? तो यहां से बचा 5 प्लस n बराबर का 19। तो बताओ n बराबर कितना हो जाएगा? 19 प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 यानी n बराबर कितना हो जाएगा सर? 14। यानी 14वां पद कितना होगा सर? तो 3 होगा। बोलो यस या नो सर? क्या पूछ रहा है सर? तो 14वां पद क्या होगा सर? तो 3 होगा। बोलो बात क्लियर हो पाया? बोलो बात डन हो पाया? 14वां पद क्या होगा सर? तो 3 होगा। मैथ बहुत आसान है बाबू, लेकिन तुम लोग पढ़ोगे और बनाओगे तब ना। नहीं पढ़ोगे और नहीं बनाओगे तो दिक्कत है ना। इतना आसान मैथ पूछा जाता है तुम लोगों से और कहोगे कि सर नहीं बन पाता है तो दिक्कत है।
चलो आगे चला जाए, आगे चला जाए। चलिए आइए सर आगे। बोलो हे प्रभु स्नेह तुरंत। अगला क्वेश्चन बाबू, नजर दौड़ाओ तो सर अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो कहता है 17 14 11 डॉट डॉट माइनस 40 का अंत से, पहले से नहीं, किससे? अंत से। केमा पद निकाले? छठा पद। याद है ना बाबू, अंतिम से जब कहता था तो अंतिम से चलते थे। बताएं एकदम साफ साफ बताइए तो नहीं कि अंतिम से कहेगा तो अंतिम से चलेंगे, प्रथम से कहेगा तो प्रथम से चलेंगे। अरे सीधा कॉन्सेप्ट है मैथ का, समझो सर। मैथ इतना भारी चीज है, हमारे क्षेत्र के बच्चे को लगता है कि मैथ नहीं पहाड़ है ये। अरे काहेला रहते भैया पहाड़, बैठ के सिस्टम से समझो। जितना बढ़िया से गांव देहात में दो औरत लड़ते रहती है, राड़ी बेटमारी थोड़ा समझ में आता है, उतना ही बढ़िया से मैथ को समझना है। कोई मुश्किल नहीं है सर, बहुत इत्मीनान से लेफ्ट राइट ध्यान देते रहना। टीचर क्या कर रहे हैं सर, बस बहुत इत्मीनान के साथ देखते जाना है सर, सारा क्वेश्चन ए टू जेड हल हो पाएगा। कहता है सर अंत से छठा पद ज्ञात करें, जबकि श्रेणी लिखा है 17 14 11 डॉट 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 माइनस का 40, माइनस का 40, अंत से केमा पद निकाले। देखो बाबू, अगर इधर से कहता तो प्रथम पद कितना हो जाता, लेकिन कह किधर से रहा है? अंत से कहे तो ना, कहेत किधर से आओ की कहे मैया, कहेत किधर से आओ, तो अंत से कह रहा तो अंत से निकालो, तो निकाल अंत से। तो अंत से बताओ प्रथम पद कितना हो जाएगा? ए का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 40। मजे की बात है सर कि डी का मान निकालो, 14 में से 17 घटाओगे तो माइनस का 3, लेकिन उधर से निकालेंगे तो, अरे बोलो क्या निकलेगा? प्लस का 3, यानी डी का मान क्या हो गया सर? तो प्लस का 3। अरे बोलो ना बाबू, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अरे हो जाएगा ना। चलो आ जाओ आगे। देखो बाबू, तो कहता है सर कि छठा पद, अंत से छठा पद निकाले, यानी T6 का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? अंत से छठा पद ना कह रहा है, तो छठा पद का मतलब क्या? T6। और T6 को तुम क्या लिख सकते हो? A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अरे बोलो लिखा जा सकता है? तो बताओ बाबू, T6 का मान पूछ रहा है। ए का मान कितना दिया गया है? माइनस का 40, और प्लस 6 में से 1 घटेगा 5, और डी का मान कितना दिया गया है? 3। तो बताओ बाबू, माइनस 40 के जगह पर माइनस 40, 5 दिया के 15, माइनस 40 में से 15 घटेगा, बताओ कितना बचेगा सर? तो बताओ कितना बचेगा? माइनस 40 में से 15 घटेगा, माइनस का 25, यानी सर अंत से छठा पद निकालेंगे तो वो पद कितना आएगा सर? तो कहेंगे 25 आएगा। बोलो यस या नो सर? बोलो यस या नो सर? बोलो यस और नो सर? कोई दिक्कत है? अरे बोलो कोनो दिक्कत है? नहीं ना? चला जाए आगे, चला जाए आगे। चलिए आइए सर, और बहुत इत्मीनान और बहुत पैसेंस रख के क्वेश्चन को देखना बाबू, ताकि आपको समांतर श्रेणी में पूरा का पूरा हम 10 नंबर दिलवा पाए बहुत आसानी के साथ। आ जाओ बाबू, अभी तुम लोग किताब नज़र उठा करके देखना ना, तो तुम लोग से अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना। आ जाइए, क्वेश्चन है यहाँ सर। कहता है 4 पूर्णांक 1/2, 5 पूर्णांक 1/2, 6 का 56 एक पद है। मतलब वो पद निकालना है कि कौन सा पद क्या होगा बाबू? तो 56 होगा। क्या कह रहा है कि सर वो पद निकाल करके बताओ जो क्या होगा बाबू? तो 56 होगा। वो पद निकालने कह रहा है कि बताओ कि क्या होगा बाबू? तो 56 होगा। तो सर ये तो पिछल के क्वेश्चन हुआ है सर। बताओ प्रथम पद ए का मान कितना दे दिया है? 4। आप डी का मान निकालोगे ना बाबू, तो देखो ना, ये 4 पूर्णांक 1/2 दे लेना, मतलब ये 4.5 लिखा हुआ है सर, और यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो बताओ बाबू, 4.5 में से 4 घटा देंगे तो खाली 8 आना बचेगा। अरे बोलो ना जी, अगर नहीं दिमाग काम करता है तो इसका पूर्णांक तोड़ो, 4 दूनी के 8 और 1 बटे का 2, दूसरा पद में से घटाएंगे पहला पद को, तो 4 दूनी के 8, तो 9 में से 8 घटेगा, 1/2 ही ना बचा जी। अरे बोलो ना, डी का मान कितना निकल गया? 1/। कहता कौन पद 56 है? तो पदों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो मान लेते हैं अंतिम पद हमारा क्या है? 56। तो अंतिम पद को क्या समान लेते हैं? टीएन से। अरे अंतिम पद को क्या समान लेते हैं? क्या कैलकुलेट करके तुम एन का मान निकाल सकते हो? सॉल्व करो अभी।
फटाक से सोल्व करेगा अपने से। खाली भैर थरिया खाई जानती है। डन है, कोई दिक्कत है? कितना आया? 105। आ जाओ निकाल करके देखो, देखते हैं सर। देखो तो अंतिम पद यानी टीएन का बराबर क्या होगा सर? तो ए प्लस टीएन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जी? तो बाबू 56। ए का मान कितना दिया गया है? 4। गोटे बैठा देंगे सर। एन माइनस 1 डी का मान कितना दे लो? 1/2। पूरा छुच्छे बैठाओ सर। बराबर कितना? 56। बहादुरी है कैलकुलेट करना सर। 4 प्लस n से 1/2 में गुना करो तो ये n/2 हो जाएगा, और -1 से 1/2 में गुना होगा तो ये 1/2। बराबर कितना बच गया? 56। एक काम कर लेते हैं यहीं पे सर। क्या कर लेते हैं सर? तो देखो 4 है और माइनस का 1/2 है, तो एक काम करो ना सर कि ये 4 को और -1/2 को एक जगह लिखते हैं और प्लस n/2 को एक जगह, और बराबर में क्या है? 56। देखो तो बाबू यहां से एलसीएम ले लो, पूरे का ले लो एलसीएम, 2 हो जाएगा पूरे का एलसीएम। तो 4 दूनी के 8 माइनस का 1 प्लस का n बराबर कितना हो गया? 56। 2 इधर भागा मुंह उधर चल जाएगा तो गुना में, तो 8 में से 1 घटेगा तो ये कितना बचा? 7, और प्लस का n बराबर 56 दूनी के 112, तो n बराबर कितना निकलेगा? प्लस 7 उधर चल जाएगा तो 112 माइनस का 7, तो n बराबर कितना होता है? 105, यानी 105वां पद जो होगा वो कितना होगा सर? तो 56 होगा। क्या हम सही हैं? क्या हम सही हैं? यहां तक कौन दिक्कत है? क्लियर है? बात स्पष्ट हो जा रहा? कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? बाबू आज किताब से बहुत ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों का। किताब से आज बहुत ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा। आ जाइए सर, अगला क्वेश्चन पर नजर डालो तो बाबू क्या हो जाएगा? क्लियर है? चलिए आ जाइए सर, अगला क्वेश्चन पर नजर डालो। हे सर, हे सर, इतना खतरनाक बात है सर, और एकरा में तो इतना खतरनाक बात लिखल है सर, ध्यान देना है। क्या ये क्वेश्चन कुछ अल्टर पल्टर लिखल है सर? कैसा लिखा गया है? अल्टर पल्टर। पढ़ के एक मरतबा नजर डाल के देखो कि क्या सच में अल्टर पल्टर लिखा हुआ है? नहीं। क्या सच में अल्टर पल्टर लिखा हुआ है? कहेंगे नहीं। कैसे सर? तो देखो ऐसे, किसी एपी का 7वां पद कितना दिया गया है? 20, और 13वां पद कितना है? 32। आपसे पूछा है एपी ज्ञात करे। समांतर श्रेणी निकालने के लिए तुमको 2 चीज की जरूरत। तुमको समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए कितने चीजों की जरूरत? 2 चीजों को। एक जरूरत ए का है और दूसरा जरूरत डी का है। अगर ए और डी का मान पता हो जाएगा तो श्रेणी लिख सकते हैं ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d। आगे रखते चले जाएंगे सर, श्रेणी बनते चला जाएगा। आगे वैल्यू को रखते चले जाएंगे, श्रेणी बनते चला जाएगा। आ जाओ और सोचो यहां पर कहता है किसी एपी का 7वां पद। तो अपना मेन मोटिव क्या है सर? ए और डी का मान निकालना। किसका मान निकालना? ए और डी का मान निकालना। तो ध्यान देना बाबू, किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद कितना है? 20। 7वां पद कहने का मतलब T7 कितना दिया गया है? 20। तो 7वां पद को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 20। अरे बाबू टी एन रहता है, यहां पर एन रहता है, तो क्या लिखते हो? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर एन था तो यहां एन रखे, यहां 5 रहेगा तो यहां 5 नहीं लिखेंगे, तो यहां 7 रहेगा तो यहां 7 नहीं लिखेंगे। देखो ना बाबू, बोर्ड पे इंक होगा। बोर्ड पे इंक होगा, अब उस इंक को धुन मत देना, थोड़ा सा होगा उसमें, और पकड़ के ऐसे ऐसे करके धुन क्या देखा क्या है कि ना है, तो बेटा ओकरे में ले सड़ा गई पूरा। नहीं मिला? नहीं मिला? अरे यार सामने वो बोर्ड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वाला, दिखा?
नहीं है तो मार्कर होगा, सर को बोलो जाकर के खोजे मार्कर, काउंटर में जाकर के देखेंगे। चलो आ जाओ, ध्यान देना। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ a का मान तो a रहेगा सर, लेकिन 7 में से 1 घटेगा, 6d बराबर कितना 20। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। आगे चलो, 13वां पद कितना है? 32। 13वां पद का मतलब तुम क्या समझते हो? t13। और 13वां पद कितना दिया गया है? 32। 13वां पद को क्या लिख सकते हो? a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया गया है? 32। तो बताओ a की जगह पर a रहेगा और 13 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 12d और बराबर कितना? 32। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ करके आया है? ये ही बतिया अगर लिखल रहता x प्लस 6y बराबर 20 और x प्लस 12y बराबर 32 तो x और y का मान निकलता। तो बताओ क्या यहाँ पर a और d का दोनों समीकरण को मिला करके हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे सर? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। तो बताओ समीकरण 1 कितना दिया गया है बाबू? तो a प्लस 6d बराबर कितना? 20। और दूसरा समीकरण कितना दिया गया है? a प्लस 12d बराबर का 32। तो बताओ ये प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, लुप्तीकरण लगा दे रहे हैं। तो बताओ प्लस a से माइनस a कट जाएगा, 6d में से माइनस 12d घटेगा तो माइनस का 6d और 20 में से 32 घटेगा तो माइनस का 12, माइनस से माइनस 6 दूनी के 12। बताओ d का मान कितना निकल गया? 2। d का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, तो किसका मान निकल जाएगा? a का। किसका मान निकल जाएगा? और a और d का मान निकल जाएगा तो क्या श्रेणी नहीं निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन, पूरा फाइनल करो इसको अभी अपने से, पूरा इस क्वेश्चन को अभी फाइनल करेगा अपने से। बोलो डन है? डन है? कितने पसीने पसीने होके पढ़ाते हैं। चले आगे, चले आगे। बोलो डन है? निकल गया? क्लियर है? तो चलो आ जाओ और अगला क्वेश्चन यहां है। इस क्वेश्चन को तू लोग स्वयं से अभी बनाएगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, तू लोग अपने से बना लेगा। नीचे क्लास खाली है बहुत देर से, इसीलिए हम तुम लोगों का शॉर्टे क्लास ले रहे हैं, ठीक ना? इसलिए हम थोड़ा सा नीचे वाले क्लास में जाते हैं। तुम लोग इस क्वेश्चन को बना लेना, ये लास्ट क्वेश्चन है। तुम लोग किताब निकालो तो HW टास्क देते हैं तुम लोगों को हम। चलो लाओ तो HW टास्क दे देते हैं, फटाक से किताब दो। एक्सरसाइज नंबर 5.2, एक्सरसाइज नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 1 में श्रेणी दिया है 61वां पद निकालने का। बोलो निकल जाएगा? ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बताया गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन। कल क्वेश्चन तुम लोगों से बन करके आएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, कहां से लेकर के? 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक। कहां तक? 1 से लेकर के 14 तक एक एक क्वेश्चन बताए हैं बाबू। जितना बोर्ड पे जितना क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा था सब किताब का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था? लेकिन फिर से दोबारा से बनवाएंगे। कैसे सर? तो अभी हम कॉपी पे साइन करेंगे। हाँ 14 तक कॉपी पे अभी हम साइन करेंगे, सभी के बच्चे का कॉपी पे, और उस साइन के बाद के पेज से बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि सर पिछल के बना करके सर बना करके देखलती नहीं, उतार के और छाप के ले वही कॉपी दिखा दिली। अभी हम सबके कॉपी पे साइन करके निकलेंगे। लो बाबू किताब किसका था?